हाय गाइस, राधे राधे दोस्तों। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और ऑफिस से आने के बाद जो है मुझे कुछ थोड़ी सी भूख लग रही है। तो हमारी जो भार्या जी हैं ये बना रही हैं मैंगो शेक। क्यों रे, मैंगो शेक बना रहे तू? हैं? ये मैंगो शेक का कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इतना सारा आम छोड़ दिया तूने, इसको चूस ले। मैंने कहा कि तू चूस ले, तो यूं कह रही है तू चूस ले। आजकल महिलाएं 2 कदम तेज हो गई हैं। आम के सीजन में हम लोग डेली मैंगो शेक जरूर पीते हैं। तो दोस्तों, अब ये आम छील रहा था तो ये टी शर्ट में था, लेकिन अब इसने सूट पहन लिया क्योंकि ये संस्कारी बालक है। भाटिया जी आ रहे हैं। भाटिया जी को अब आप पूछो कि भाटिया जी हमारी बाजी वाली बिल्डिंग में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हम जो है किसी को साथ में लेके आ रहे हैं, थोड़ा कुछ काम है आपसे। तो मैंने कहा लेके आ जाइए आप। तो इसके लिए ये संस्कारी बहू बन चुकी है। तो मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, ये एकदम मुस्टंडो की तरह है, पूरे दिन टी शर्ट में घूमता रहता है, लेकिन ये संस्कारी बहू भी है। 2 प्रकार के रंग हैं। पुणे में आके जमाते हो कभी भी तो तुम जमा लिया करो। नहीं तो तुम्हें बताया करो ना कि मैंने इसको बर्फ यूज कर लिया। मैं इसको करता हूँ। अच्छा, तो ये क्या है? ये इसके अंदर नहीं है तो बर्फ हाँ, है। तो ये 6-7 क्यूब्स हाँ, तो हैं। मतलब इससे तुम्हें ज्यादा चाहिए। ये 6-7 क्यूब्स हैं बस। हाँ, मेरे को इससे ज्यादा और लड़ने के लिए तो एकदम तैयार रहेगा 24 घंटे। इसको लड़वा लो। लड़नकू बहुत ज्यादा लड़नकू है ये। तो ये मैंगो शेक में इसने क्या डाल दिया है? बर्फ। इसने आइस डाल दी है मैंगो शेक में। बढ़िया मैंगो शेक बन रहा है। चल मैं बाहर बैठा हूँ, तू लेके आ जा मैंगो शेक, ठीक है? हाँ, मैं थोड़ा सा बालकनी में बैठता हूँ। और हमारी जो सोसाइटी है ये भी काफी अच्छी है। मैं 8वीं मंजिल पे रहता हूँ और पुणे का मौसम भी बहुत सुहाना है। बारिश हो गई है, ठंडा मौसम है, बहुत आनंद आ रहा है। उधर मैं वृंदावन में मम्मी पापा को फोन करता हूँ तो वो बोलते हैं बेटा छोरा, यहाँ तो इतनी उमस पड़ रही है, यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है, मुँह पजरगो मेरो। मम्मी कहती है उनका मतलब वो बोलती हैं कि मेरा मुंह जल गया। इतना बढ़िया व्यू है। ये देखिए मैंगो शेक आ गया। ये चाहता है कि ये भी दिखे। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं देख रही हूँ, मैंगो शेक नहीं देख रहा। अच्छा, ये देखो, ये इस तरीके से पकड़ो। एक तो जैसे क्या लगे नाटक चलते रहते। पकड़ ले भाई। अरे पकड़े। लड़वे को तो तैयार रहेंगे हमारे घर में दुष्ट लोग। चलिए मैंगो शेक दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और ये है भाकरवाड़ी। यहाँ पे पुणे में चितले स्वीट्स बहुत फेमस है। क्या भाकरवाड़ी तो हमने मसालेदार नॉर्मल खाई है, लेकिन ये भाकरवाड़ी बहुत टेस्टी है। आजा तू भी। बढ़िया मैंगो शेक, भाकरवाड़ी। अभी दशहरिया हमारा खूब। तो ये महाराज भी आ गए हैं, देखो अपना मैंगो शेक लेके। इनके अलग ही बढ़िया है। आज तो एकदम हदी हो गई। मैं जब आया तो चाबी मेरे पास ही रहती है, गेट मैंने खोला। नहीं कर फिर से कर। नहीं, पता है इसने क्या किया? अभी आपको एक्चुअली कैमरा मेरी तरफ है ना, तो आप देख ही नहीं पाए। इसका पैर हल्का सा मेरे ऊपर लग गया तो ऐसे कर रही थी, ऐसे। वाह, संस्कार तो इतने कूट के भरे हैं, पता ना कौन निबद्ध है क्या। लेकिन मस्त बढ़िया लगता है शाम के टाइम बालकनी में बैठ जाओ। तो क्या बता रहा था मैं आपको कि मैं आया अंदर, मैंने देखा कि बिस्तर पे सो रहा है। सोने की अलग अलग स्टाइल देखी है। कोई ऐसे मुंह पे हाथ रख के सोता है, कोई उकड़ू होके सोता है। ये भाई साहब की स्टाइल थी ऐसे सोने की। देखो यूं स्टेटस है सपना का, व्हाट्सएप स्टेटस। देखो देख रहे हैं? ये है इसके तरीके। देखो मतलब अपनी पूंछ से मेरे को इसने जो मारा है। मैं क्या भैंसिया हूँ? हाँ, पूंछी है तेरी। ऐसे करके हिला रही जैसे पूंछ हिलाती ना भैंसिया। देखो मेरे बाल बड़ी मुश्किल से तो कंघी होती है बालों में, है तेरे को पता है। और अब तो जानबूझ के चल रहा है इसका। ये होते हैं कुछ लोग, आपको नहीं पता, कुछ लोग बदमाश किस्म के होते ही हैं। पुणे में आके जो है लगभग हमको 1 साल हो गया है। मेरे को लगभग 1 साल हो गया है। मैं पुणे में आया था 16 जून को। मैं आई थी 23 जुलाई। पुणे में आने के बाद हमें इतना बढ़िया लगता है। पुणे बहुत बढ़िया शहर है दोस्तों। मैंने अपने बैंक का एग्जाम दिया था 2014 में, उसका रिजल्ट आ गया था 2015 के जनवरी के फरवरी में उसका रिजल्ट आया था। और उसके बाद जो है फाइनली मेडिकल होने के बाद मुझे पोस्टिंग ऑर्डर्स आ गए थे। मेरी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो थी 16 नवंबर 2015। मुझे ज्वाइन करना था। जब मैं बैंक की तैयारी कर रहा था तो मेरी दिली इच्छा थी कि मुझे जो है गाँव में पोस्टिंग मिले, क्योंकि गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं और मैं चाहता था कि मैं गाँव के लोगों के साथ जुड़ूं, वहाँ काम करूं। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी पोस्टिंग हुई गुंजोटी में। तो मेरा जब लिस्ट में नाम आया कि गुंजोटी मुझे मिला है, तो पहले तो मैं सर्च करने लगा गुंजोटी कहाँ है। गुंजोटी एक गांव है जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य में एक जिला है उस्मानाबाद में एक तालुका है उमरघाट। जैसे नॉर्थ साइड में तहसील बोलते हैं ना, उसी तरीके से तहसील को यहाँ तालुका बोला जाता है महाराष्ट्र में। और जब मैंने उस गाँव में जाके देखा तो मैंने देखा इतने समृद्ध लोग, इतने बढ़िया बड़े बड़े घर। जब मैं डेली ब्रांच जाने लगा तो मुझे एक फैक्ट पता चला कि वो जो गुंजोटी गाँव था जिला हुआ करता था, बाद में उसको गाँव बना दिया। बहुत बढ़िया गाँव है और इतने
इतने अच्छे लोग हैं, मैं वहाँ की यादें कभी भी अपने दिल से निकाल नहीं सकता। वहाँ इतने हेल्पफुल लोग हैं, सबने मेरी मदद की। चलिए मैं वो तो बताऊंगा आपको। तो हुआ क्या, तो मेरा जो ऑर्डर आया था, मेरे ऑर्डर आने के कुछ दिन पहले ही दिवाली के दिन मेरी मम्मी कपड़े सुखाने ऊपर गई थी और छत पे कपड़े सुखाने गई और नीचे आ रही थी तो वो गिर पड़ी और उनका पैर बहुत जम के फ्रैक्चर हो गया। मतलब पूरी तरीके से ऑन बेड हो गई थी। उनका बेड पर ही सब कुछ होता था और मैं उनकी हालत देख के मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पिताजी ने जो मुझे हिम्मत दी, पिताजी ने बोला कि नहीं, तुम्हें ये मौका मिला है, तुम जाओ। क्योंकि उससे पहले भी दोस्तों मैंने बैंकिंग के एग्जाम दिए थे जो कि क्लियर नहीं हुए। अच्छा, मैं जब कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ ना, जब मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा होता हूँ तो उसको पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है। ये व्यक्ति, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हमारे घर का मुस्टंडा है। वैसे मुस्टंडा आपको पता है किसको कहते हैं? मुस्टंडा किसको कहते हैं? मुस्टंडा मुस्टंडे को कहते हैं। और किसको कहते हैं? नहीं तो उसको जो इस तरह की, ये बताओ, मैं आपको इतनी बढ़िया बात बता रहा हूँ, अपने आपको मैं अपनी सारी जर्नी बता रहा हूँ और ये बीच में ऐसे करके हंसने लगती है। ऐसे नहीं हंसना। चुपचाप हाथ नीचे रख के। वैसे हमारे गुड़ भी काफी मिले थे। कितने गुड़ मिले थे हमारे 36 में से 33 गुड़ मिले थे और काफी चीजें कितनी सिमिलर हैं। लगभग सारी घटनाएं सिमिलर हो रही हैं। मेरी मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया था। एक और सिमिलर घटना हुई थी, हम दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी। पिताजी ने मुझे समझाया कि नहीं, तुमको जाना है। और मेरी पोस्टिंग से 2 दिन पहले मैं वहां से निकला, मेरा रिजर्वेशन वगैरह सब हो गया था। मेरी नागपुर से जो है लातूर के लिए मेरी बस थी और पिताजी ने मुझे जरूरत के सारे सामान दे दिए थे, इसमें गद्दा वगैरह सब कुछ था और मुझे किताबें दे दी उन्होंने। बोला कि तुम बुक्स साथ में रखो, पढ़ाई करते रहना। जो कि इनने पढ़ी है, अभी तक नहीं पढ़ी। क्योंकि मेरे पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक है और हमारे घर में सैकड़ों किताबें हैं जो कि मेरे पिताजी ने कई बार पढ़ी हैं और उनको कई भाषाओं का ज्ञान भी है। उन्होंने स्पेशली रवीन्द्रनाथ टैगोर की बुक्स पढ़ने के लिए बंगाली भाषा लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा था और बीच में भी उन्होंने कुछ 2-3 भाषाएं सीखी थी। फिर पिताजी ने क्या किया, सारा सामान रख दिया और मैं जो है अपना बस से जो है नागपुर से लातूर आ गया। लातूर आने के बाद मैंने अब मेरे ब्रांच मैनेजर को कॉल किया कि सर कैसे आना है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन बताया। फिर मैं लातूर से उमरगा है, एक्चुअली उमरगा जो है उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन लातूर से वो पास पड़ता है। और उमरगा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे एक तालुका है। वहां से 15 किलोमीटर दूर कर्नाटक लग जाता है, बिदर वगैरह का एरिया। वहां से चलते जाएंगे तो कर्नाटक पहुंच जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं उमरगा आ गया। उमरगा आने के बाद मैं वहाँ एक लॉज में रुका, वहां से ऑटो करके गुंजोटी गया। गुंजोटी जाने के बाद, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं आपको, वहाँ इतनी सारी रूरल ब्रांचेस हैं, वहाँ के स्टाफ जो है रहते सिटी में है, लेकिन मैं थोड़ा सबसे हटके हूँ तो पता ही है आपको। और मेरी इच्छा थी कि मैं जो है, मुझे गांव में रहना है, मुझे गांव में लोगों के साथ रहना है। और लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लग रहा था क्या हो गया, लोगों को पता चला कि हमारी ब्रांच में एक नए स्टाफ आए हुए हैं। एकदम से इतनी सारी भीड़ आ गई, कोई मुझे रूम दिखाने ले जा रहा है, किसी ने बोला सर आप खाने की टेंशन मत लेना, खाने का भी इंतजाम हुआ। और इतना अपनापन, मैंने कहा यार ये तो सच में गुंजोटी में जो प्यार मिला, जो वहाँ के लोगों का मुझे प्यार मिला, मुझे ऐसा प्यार अभी तक कहीं नहीं मिला है। फिर वहाँ पे मैंने रूम लिया और मैं गुंजोटी में रहने लगा। रहते गुंजोटी में थे, मतलब दिन में गुंजोटी में रहते थे, रात को सोने। हाँ, ये एक था कि मैं रहता गुंजोटी में था, लेकिन सोने के लिए मेरे 2 कलीग थे, वो कैरम खेलने का बड़ा उनको शौक था, तो मुझे हमेशा बुला लेते थे चलो कैरम खेलेंगे। और वहीं जो है हम लोग कैरम वगैरह खेलते थे, तो बाहर थोड़ा बहुत खा लेते थे। पता है आपको बैचलर लाइफ, रात में 12-12 1-1 बजे तक कैरम खेल रहे हैं, वो सच में वो जिंदगी ही बिल्कुल अलग थी। 3 मुस्टंडे पड़े रहते थे हम लोग। मैं पड़ा रहता था रात भर, फिर सुबह में ब्रांच आ जाता था। फिर धीरे 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 फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी, अब मैं यहाँ अकेला। मेरे मम्मी पापा आए थे, 1-2 बार आए थे ना गुंजोटी, एक ही बार आए थे। गुंजोटी एक बार आए थे, हाँ। उमरगा तो कई बार आए थे। उमरगा कई बार आए थे। मेरे मम्मी पापा गुंजोटी एक बार आए थे, क्योंकि इनकी मम्मी का इनके साथ मन नहीं लगता, इसलिए वो इनके पास ज्यादा नहीं रहती। मेरा ना मम्मी के संग हमेशा झगड़ा होता है। मम्मी का डायलॉग रहता है एक ही, देख तू मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगा, मैं अभी बैग तैयार। और डायलॉग पे तो इतनी अड़िग रहती है हमारी अम्मा, बिल्कुल एकदम निकाल लेगी बैग अपना और सामान भरना शुरू। मैं चली, मैं जा रही हूँ। हमें माता राम धमकाने में एकदम एक्सपर्ट है, धमका के अपना सारा काम करा के ले लेती। तो मैं गुंजोटी पहुंच गया हूँ। अब मैं उसके आगे की कहानी आपको बाद में बताऊंगा, उसके आगे का सफर में बताऊंगा, कैसे हम लोग वहाँ से कौन कौन सी ब्रांचेस में ट्रांसफर होते हुए मैं जो है पुणे में आया, पुणे में मेरा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैसे मेरी ये पूरी की पूरी जर्नी रही। तो अपना ये बिलोटा हमारे जीवन में आया, बहुत सारी चीजें हुई, तो मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा। तो अब मुझे भूख लग रही है, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो आप लाइक कीजिए और आपकी अगर कोई भी जिज्ञासा है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय करते, बाय बाय।
बाय।